आभार की ओर एक शांत बदलाव। सारा 38 ने अपनी सावधानी से तैयार की गई लजानिया डाइनिंग टेबल पर रखी। खाना तैयार है, उसने आवाज लगाई। उसके चेहरे पर उम्मीद भरी मुस्कान थी। आज रात उसने एक नई रेसिपी ट्राई की थी। माया 10 और लियो 6 से प्रशंसा भरी मुस्कान की उम्मीद कर रही थी। माया ने कराहते हुए ब्रोकली के फूल एक तरफ धकेल दिए। फिर से लजानिया, और मुझे ब्रोकली पसंद नहीं। लियो ने तुरंत पूछा, क्या मैं खाते हुए कार्टून देख सकता हूँ? सारा की उम्मीद भरी मुस्कान फीकी पड़ गई। क्या किसी ने मेरे प्रयास पर ध्यान दिया? सारा ने आह भरी, उन्हें उकसाने की कोशिश करते हुए। एक साधारण धन्यवाद भी अच्छा लगेगा। इसके बाद कुछ बुदबुदाते हुए बेमन के धन्यवाद सुनाई दिए। साथ में और खाना इधर उधर करने और फरमाइशों का सिलसिला जारी रहा। बाद में सारा ने देखा कि लियो ने पिछले महीने के जन्मदिन पर मिली एक नई खिलौना ट्रक को एक तरफ फेंक दिया था। यह अब बोरिंग है, उसने घोषणा की। माया अपने टैबलेट में मग्न थी, अपने आसपास की दुनिया से पूरी तरह बेखबर थी। सारा पर निराशा की एक लहर छा गई। वे किसी भी चीज की कद्र नहीं करते, उसने फेंके हुए खिलौने को घूरते हुए सोचा। ये हमेशा और ज्यादा चाहने का एक अंतहीन सिलसिला है। वे कभी भी अपने पास मौजूद चीजों की सही मायने में कद्र नहीं करते। अगली सुबह नाश्ता और एक वर्क कॉल संभालते हुए सारा खुद को अभिभूत महसूस कर रही थी। तभी उसकी पुरानी कॉलेज की दोस्त मिया ने टेक्स्ट किया, बस तुम्हारे बारे में सोच रही थी, तुम्हारा दिन अच्छा रहे। ओह, ये कितना प्यारा है। सारा ने वाकई सोचा और तुरंत वापस टेक्स्ट किया, हाल चाल पूछने के लिए धन्यवाद मिया, मैं तुम्हारी सच में बहुत कद्र करती हूँ। एक छोटी अप्रत्याशित गर्माहट उसके भीतर फैल गई। उसे बात समझ में आ गई। वो हमेशा अपने बच्चों से कृतज्ञ होने के लिए कहती थी, लेकिन शायद ही कभी उन्हें दिखाया था कि छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञता महसूस करना और व्यक्त करना कैसा लगता है। उसके अपने धन्यवाद अक्सर प्रतिक्रियात्मक होते थे। उस शाम साधारण पास्ता खाते हुए सारा ने धन्यवाद नहीं मांगा। इसके बजाय उसने कहा, मैं बहुत आभारी हूँ कि एक व्यस्त दिन के बाद हम सब एक साथ बैठ सकते हैं। ये शांत समय बहुत प्यारा है। माया ने अपनी कांटा रोका, ऊपर देखा, थोड़ी हैरान थी। लियो खाता रहा, लेकिन उसने अपनी माँ की ओर देखा। कोई तुरंत बड़ी घोषणाएं नहीं हुई, लेकिन हवा में एक सूक्ष्म बदलाव आया। अगले दिन लियो ने उसे एक डगमगाती हुई ड्राइंग दी। सारा ने उसे गले लगाया। ओह लियो, ये कितना शानदार है। मुझे याद करने के लिए धन्यवाद। मैं तुम्हारी इस खूबसूरत कलाकृति की सच में बहुत कद्र करती हूँ। बाद में माया ने अपना दूध गिरा दिया। आह भरने के बजाय सारा ने शांति से कहा, ओह, दुर्घटनाएं होती रहती हैं। मैं आभारी हूँ कि हमारे पास इसे तुरंत साफ करने के लिए बहुत सारे कागज के तौलिए यहीं पर हैं। कुछ दिन बीत गए। अप्रत्याशित रूप से माया ने बिना कहे रात के खाने की प्लेटें हटाने में मदद की। सारा ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, मदद करने के लिए धन्यवाद माया। मैं तुम्हारी इस विचारशीलता की सच में बहुत कद्र करती हूँ। सोते समय लियो ने अपनी खिड़की से बाहर इशारा किया। देखो माँ, आज रात चांद कितना चमकीला है। मुझे खुशी है कि हम इसे देख सकते हैं। उसे ध्यान देते हुए देखकर सारा का दिल भर आया। दोनों बच्चों की ओर से छोटे बिना मांगे प्रशंसा और मदद के भाव अक्सर सामने आने लगे। सारा को एहसास हुआ कि कृतज्ञता मांगे जाने से नहीं, बल्कि उसे जीकर और खुले तौर पर साझा करके सिखाई जाती है। कृतज्ञता सिखाई कम और पकड़ी ज्यादा जाती है। रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों के लिए आभार व्यक्त करके एक मिसाल कायम करें, और बच्चे अपने आप ही सच्ची कृतज्ञता को पहचानना और जताना शुरू कर देंगे।